सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 में जो पहला अभ्यास प्रश्न पत्र आया है ये है। तो देखिए, शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने सिलेबस किया था, अभी तक जो हमारा पाठ्यक्रम हुआ है, ये उसी में से बनाया गया है। तो अगर आप इसे अच्छी तरह से बिना पीछे देखे कर सकते हैं तो आपको अभी तक का सारा पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझ में आ गया है और याद हो गया। तो शुरू करते हैं। इन शब्दों में उचित स्थान पर रै के अलग अलग रूप लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रै के 4 रूप होते हैं। एक सामान्य रूप होता है, एक रेफ रूप होता है, सामान्य रूप रहेगा ये, रेफ रूप रहेगा ये जो ऊपर लगाया जाता है। 2 पदेन होते हैं, एक जो पैर में लगाया जाता है यहाँ और एक होता है यहाँ। ये है रै के 4 रूप, ठीक है। इसे सामान्य रूप कहा जाता है, इसे रेफ रूप कहा जाता है और ये दोनों कहलाते हैं पदेन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पव शब्द दिया गया है, हमें यहाँ पर रै का एक प्रयोग करना है ताकि ये एक सार्थक शब्द बन सके। तो जब हम व के ऊपर रै का प्रयोग करते हैं, रेफ रै का, तो यह हमारा शब्द बन जाता है पर्व। उसके बाद देखिए, ट्रक और राष्ट्र दोनों में ही जो पदेन रै है उसका प्रयोग किया गया है। नम में जब हम मैं के नीचे पदेन रै का प्रयोग करते हैं तो यह बनता है शब्द नम्र, ठीक है। सही जगह पर ओ का प्रयोग कीजिए। ओ एक आगत ध्वनि है, तो हमें ओ का प्रयोग करते हुए ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इन्हें सार्थक शब्द बनाना है। तो डॉक्टर में ओ कहाँ लगाया जाएगा? आ की मात्रा के ऊपर। हॉस्पिटल तो नहीं होता, हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आ की मात्रा के ऊपर इसे लगा देंगे। बाय नहीं बॉय, काल नहीं कॉल, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला ब्लैंक देखिए, किसी भी भाषा का डैश गद्य अथवा पद्य के रूप में लिखा जाता है। तो गद्य और पद्य में क्या लिखा जाता है? साहित्य लिखा जाता है। व्याकरण के अंतर्गत हमें डैश शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो किन के संबंध में? वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। गए भाग देखिए, भाषा का डैश रूप बोली कहलाता है। तो प्रांतीय भी यहाँ पर आ सकता है और क्षेत्रीय भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और डैश की सहायता से किया जाता है। मुख यहाँ पर आ जाएगा, नाक और मुख की सहायता से किया जाता है। आगे देखिए, ड और ढ दोनों ही डैश के व्यंजन हैं। किसके व्यंजन हैं? हिंदी के व्यंजन हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तत्सम शब्द लिखिए। मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर। जीभ जिह्वा, मक्खी मक्षिका, शत, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग जोड़कर हमें बनाना है, तो सुगंध, सुगम आदि। अपमान, अपशब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने हैं। आई पढ़ाई लिखाई। इया से हम बनाएंगे लुटिया गुड़िया। एरा से हम बनाएंगे सपेरा लुटेरा चचेरा ममेरा आदि। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। शब्दों की संधि कीजिए। सीमा जमा अंत, आ जमा अ की संधि हुई है तो दीर्घ संधि यहाँ पर है, सीमांत। धर्म जमा अर्थ, अ जमा अ की संधि हुई है, आ हमें प्राप्त होगा धर्मार्थ। नदी जमा ईश, नदीश। देव जमा इंद्र, देवेंद्र, गुण संधि के अंतर्गत। पर जमा उपकार, ये भी गुण संधि के अंतर्गत, परोपकार। उमा जमा ईश, ये भी गुण संधि के अंतर्गत, उमेश, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। समास कीजिए। गज है जिसका आनन, ये समस्त पद का विग्रह हमें दिया गया है, हमें समस्त पद बनाना है। गज है जिसका आनन या गज है आनन जिसका, उसे हम कहेंगे गजानन। और ये समास कौन सा बनेगा? बहुव्रीहि समास। 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह क्या कहलाएगा?
त्रिभुज। और जब पहला पद संख्यावाची हो तो वहाँ समास होता है कौन सा? द्विगु। सत्य के लिए आग्रह तो बनेगा शब्द सत्याग्रह। तो समास मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा? बहुव्रीहि। उसके बाद जो दूसरा समास है वो होगा हमारा द्विगु। और जो तीसरा समास है वह हमारा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ओके। उसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। महत्वपूर्ण, सिपाही और तस्वीर, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। महत्वपूर्ण में सबसे हम एक एक वर्ण को लेकर साथ साथ चलेंगे। म का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है म हलंत जमा अ। उसके बाद ह का करेंगे ह जमा अ। त अधूरा है तो यहाँ पर स्वर का आगम नहीं होगा, त हलंत। उसके बाद व का व हलंत जमा अ। पू का प हलंत जमा ऊ। यहाँ पर रेफ रह लगा हुआ है तो रेफ रह होता है अधूरा, तो इसमें स्वर का आगम नहीं होगा, र हलंत। और उसके बाद अण का अण हलंत जमा अ। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद क्या बनेगा? म हलंत जमा अ, ह अलंत जमा अ, त जमा व जमा अ, जमा प हलंत जमा उ, जमा र हलंत जमा अण हलंत जमा अ। ठीक है। सिपाही, स में मात्रा है छोटी ई की, तो स हलंत जमा छोटी ई। पा प हलंत जमा आ। और ही ह अलंत जमा बड़ी ई। ओके। उसके बाद ये तस्वीर, त हलंत जमा अ। स अधूरा है यहाँ पर तो स हलंत स्वर नहीं रहेगा। वी व हलंत जमा बड़ी ई। और र जमा र हलंत जमा अ। ठीक है, तो ये था आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 1। आई होप आपको ये अच्छी तरह से आता ही होगा और आपने केवल अपने आंसर्स ही मैच किए होंगे यहाँ से। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।